नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में गर्मी चरम सीमा पर है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल का महीना जाने को आया है और ऐसे में गर्मी ने जो है वो सभी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। लोगों का ये मानना है कि जब अप्रैल में ऐसे हाल हैं तो मई और जून में इस बार क्या होने वाला है और गर्मी किस तरह बेतहाशा बढ़ने वाली है। इस गर्मी के चलते जो गौला नदी है वो भी सूखती जा रही है, जिसके चलते पेयजल का संकट हल्द्वानी शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है। पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि गौला नदी का जो जलस्तर है वो लगातार कम होता हुआ जा रहा है। बात आंकड़ों की करें तो एक महीने में गौला का जलस्तर जो है वो 63 क्यूसेक यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा जो क्यूसेक है वो कम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो गौला का क्यूसेक था वो 160 था, जो अब घटकर 97 क्यूसेक हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक महीने में इतना कम होना गौला का जलस्तर ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह अब लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और गर्मी के सीज़न में पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हल्द्वानी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जे ने आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई है कि वहां पे किस तरह से पानी की समस्या जो बनी हुई है। आज इस रिपोर्ट का करने का क्या मकसद है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, एक बार तस्वीरें दिखाए कि जो नल है ये कंटिन्यूसली ये जो नल है वो ऐसे ही पानी जो है उसमें से आ रहा है बाहर को, क्योंकि ये जो इसका जो नल है ये पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें तो अगर मैं दोनों तरफ को घुमाऊंगी इसे तो कहीं से भी पानी जो है वो बंद नहीं हो रहा है। दोनों तरफ को घुमाने के बाद भी इसमें से पानी का जो फ्लो है वो आ रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली ये बात है कि जब गौला नदी सूखती जा रही है वहीं दूसरी तरफ इस तरह पानी की बर्बादी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में पेयजल का ऐसे बर्बाद होना बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि जो जल संस्थान है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हल्द्वानी वासियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जिलाधिकारी जो है वो इस सब पे नज़र बनाए हुए हैं, दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि जब यहाँ पर इस तरह की लीकेज हो रही है, पानी का जो नल है वो फ्री है, उसके बाद इसे ठीक क्यों नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट से प्रशासन जो है वो इस और ध्यान देगा और ज़रूर इसको ठीक करेगा, क्योंकि जिस तरह से कंटिन्यूसली इसमें से पानी का फ्लो हो रहा है तो कितना हज़ारों लीटर पानी जो है वो अभी तक बर्बाद हो चुका होगा और कब तक ये जो समस्या है वो ठीक नहीं होती, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गर्मी अपनी चरम पर है और लोग जो है वो बेतहाशा परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है और कब इस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, पेयजल की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बारिश भी अभी तक नहीं हुई है। बारिश ना होने के चलते कहीं ना कहीं गौला नदी जो है वो सूख रही है। एक तरफ गौला नदी सूख रही है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आना बहुत बड़ा सवाल जल संस्थान पे भी खड़ा करता है, विभाग पे भी खड़ा करता है। और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द जो प्रशासन है वो इस और ठोस कदम उठाएगा और हल्द्वानी वासियों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाएगा। तो ये थी जे की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।